गाते गाते पौधे लगाना। गाम्बिया के सबसे मशहूर रैपर में से एक एसटी आपको यही दो काम करते दिखाई देंगे। और वो ये काम अकेले नहीं कर रहे हैं। 2027 तक कुल 10 लाख पौधे लगाए जाने हैं। ये लक्ष्य एसटी ने पिछले साल यहाँ प्रोजेक्ट शुरू करते हुए तय किया था। उनके फैंस उनका जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, लगता तो यही है कि लक्ष्य हासिल हो जाएगा। ये शानदार है। भारी संख्या में लोग समर्थन दे रहे हैं, फैन से लेकर कम्युनिटी, नेता, यहाँ तक कि बच्चे भी। ये शानदार है कि हर कोई साथ दे रहा है। जब एसटी परफॉर्म करते हैं तब स्टेडियम भर जाते हैं। वो गाम्बिया में बोली जाने वाली मुख्य भाषा मंडिंका में परफॉर्म करते हैं और लोग उनके संगीत से जुड़ाव महसूस करते हैं। एसटी खुलकर बोलने और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए जाने जाते हैं। अगर बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं और लोग आपकी बात सुनते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो आप जैसा बनना चाहते हैं। वे देखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब आप अपने प्लेटफॉर्म से पर्यावरण को सपोर्ट करते हैं तो ये लोग उसे भी देखते हैं, फिर उन्हें भी उसकी जरूरत महसूस होती है। 10 लाख पौधे लगाने के लिए एसटी पूरे देश में घूम रहे हैं, शहरों में, ग्रामीण समुदायों और दुर्गम इलाकों में। जंगलों की कटाई की वजह से गाम्बिया का घना वन क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में लगातार सिकुड़ा है। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बदतर हुए हैं। भारी बारिश और सूखे जैसे चरम मौसम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारा तापमान, रोजाना का तापमान बहुत बढ़ रहा है क्योंकि अब हमारे पास पेड़ कम हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग इमारती लकड़ी और फर्नीचर के लिए पेड़ काट रहे हैं। पेड़ ग्रीनहाउस गैसों को घटाने में मदद करते हैं। पेड़ों से हमारे पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन का असर कम होता है। एसटी ने अपनी कला को हमेशा संदेश देने के जरिए के रूप में देखा है। आज वो पर्यावरण संरक्षण पर अपना पहला गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो गाते हैं, पेड़ मत काटो, पेड़ों को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ। वो इस मंच से अपने फैंस को मिशन में मदद करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो पेड़ लगाने के लिए यहाँ से कहीं भी चले जाते हैं। मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, हाँ, अपने अगले शेड्यूल की जानकारी हमें भी देना। इस पहल में बच्चों से बूढ़े तक सब शामिल हैं। एसटी अपने फाउंडेशन के जरिए पेड़ों का खर्च खुद उठा रहे हैं। पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन बहाल करने के लिए उनकी जमीनी कोशिशें पूरे गाम्बिया में लोगों को खुद कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रही हैं, जैसा देश के पश्चिमी हिस्से सुटुसिनजांग में हो रहा है। हम वनों के खोए हुए इलाकों को बहाल करने के मकसद से पौधे लगाने की इन गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित हैं। ये हमारा पर्यावरण है और इसलिए हम इसका बीड़ा उठा रहे हैं और सकारात्मक नतीजे हासिल करने के लिए सिंगर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पौधे रोपने के बाद इन्हें नियमित सींचना होता है और देखभाल करनी होती है कि ये फलते फूलते रहें। सुटुसिनजांग के लोग इस प्रोजेक्ट के लिए प्रतिबद्ध हैं। पेड़ जितना बढ़ेंगे उतना ज्यादा ही कार्बन स्टोर करेंगे। जंगलों की कटाई वैश्विक समस्या है। एसटी अपने प्रोजेक्ट को सिर्फ गाम्बिया के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेश के तौर पर देखते हैं। पर्यावरण को बचाने की अहमियत, जलवायु परिवर्तन से निपटना और जैव विविधता का नुकसान रोकना ही उनका संदेश है। और सबसे जरूरी, साथ मिलकर काम करना। हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुआ है। दुनिया में तापमान बढ़ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, बारिश कम हो रही है। मेरे ख्याल से ये बहुत अहम है और हम अपने पर्यावरण को गंभीरता से लें। पेड़ जिंदगी बचाते हैं। पहले 50,000 पौधे रोपने में 1 साल लगा और एसटी को लोगों से जैसा उत्साहजनक समर्थन मिला है, उससे लगता है कि एसटी 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लेंगे।